वास्तव में पैसा होना, बहुत बड़े उद्योगपति होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सच्चे मायने में आपने साबित कर दिया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जो कहीं ना कहीं भारत को बनाना चाहते हैं। जहां भारत में मेक इन इंडिया का नारा चलता है, वास्तव में आज पहली बार मेक इन इंडिया का नारा को साकार होते हुए आनंद महिंद्रा जी मैं देख रहा हूं। अब देखिए इन तस्वीरों को थोड़ा सा एक बार दिखाइए। इन तस्वीरों को देख करके आप सच में एक बार आपको काफी ज्यादा देखिए मतलब विश्वास नहीं होगा कि ये तस्वीर को हाथ से बनाया गया है। कितनी जबरदस्त कलाकारी है कि जिस बांस को काट करके ये कलमदान बनाया गया है। और इसमें देखिए ये जो है ब्रश है, ये जो है कलम, इसमें बहुत सारी पेन है, बहुत सारे कुछ औजार भी हैं इसमें रखे गए हैं। और ये बिटिया का कलमदान है। इस कलमदान को देख करके साहब आप जरूर समझ सकते हैं कि कितना सीमित संसाधन के बीच ये बिटिया संघर्ष कर रही है। अब देखिए साथियों, इसी उत्तर प्रदेश के बदायूं में हूं और बदायूं में ये विजय नगला गांव है और मैं उसी घर में हूं जहां नूरजहां का जहां से वीडियो वायरल हुआ था। पिछली वीडियो हमने दिखाया था कि 15 तस्वीरों को किस तरह से नूरजहां ने एक बार में एक फ्रेम में 15 कलमों को बांध करके बना दिया था। 15 महापुरुषों की तस्वीर को बनाने के बाद किस तरह से वीडियो वायरल हुई थी। देखिए हमारे साथ फिर नूरजहां हैं और नूरजहां बैठ करके अभी देखिए स्केच बना रही हैं और बहुत सारी फाइलों में इस तरह के तस्वीर पड़े हुए हैं। और एक चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि वो जो 15 तस्वीरें थी जो इन्होंने बनाया था, देखिए इसी फाइल में है। 15 तस्वीरें यही है नूरजहां? हाँ, सारी इसी में है। अच्छा, कौन कौन है थोड़ा सा बताइए। वल्लभ भाई पटेल जी हैं, महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय जी, और ये भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, और ये बाबा साहब अम्बेडकर और ये भगत सिंह जी, और प्रसाद, नहीं, गंगा प्रसाद, हाँ, राजेंद्र प्रसाद, रानी लक्ष्मीबाई, लाल बहादुर शास्त्री, और स्वामी विवेकानंद जी, ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और मंगल पांडे जी हैं, और ये सुखदेव जी हैं, और बाल गंगाधर तिलक जी। इतने यही है। अब देखिए ये 15 तस्वीरें हैं आपके बीच में, एक बार और हम पलट के दिखा लेते हैं। देखिए ये मतलब जो है जो भारत के महापुरुष हैं उनकी तस्वीरों को इन्होंने एक बार में यही तस्वीरों को उस फ्रेम में चिपका करके उस फ्रेम के सहायता से इन्होंने बनाया था जिसमें अब देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कितना मतलब बारीकी से, कितना बारीकी से बनाया गया है, मानो जैसे ये तस्वीरें बोल पड़ेंगी, बोल उठेंगी। और इन्हीं तस्वीरों को देख करके मशहूर भारत के उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया था और कहा था कि इस बिटिया को जानने की जरूरत है, पता करने की जरूरत है कि बिटिया आखिर है कहाँ की, आखिर किस बिटिया ने इतना बड़ा महान काम किया है। आज हम आनंद महिंद्रा जी, शायद आप तक अगर मेरी वीडियो पहुंचेगी तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बिटिया के घर हम लोग पहुंच गए हैं और वास्तव में मतलब आपसे एक ताकत मिली इस बिटिया को इतनी बड़ी ताकत मिली कि जहां मुफलिसी का जीवन है, पूरा का पूरा परिवार कितना जो है मतलब सीमित संसाधनों के बीच इतनी बड़ी चित्रकारी। देखिए अभी भी वो स्केच बना रही हैं। और एक बात खास इनमें है कि हमने देखा था किसी वीडियो में, इनके माता पिता ने बताया था कि जब स्केच ये बनाती हैं तो कुछ भी इनको नहीं दिखता है, ना ही ये कुछ सुनना चाहती है, ना ही कुछ जो है किसी चीज पर ध्यान भटकाना चाहती है। वो केवल ध्यान लगा करके ऐसा करती हैं और वही कारण रहा है कि इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। अभी देखिए पूरी तरह से ये मशगूल है नूरजहां स्केच बनाने में। नूरजहां, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब आप जब ये करती हैं तो कब कब मतलब समय मिल पाता है आपको? मतलब वैसे स्कूल वगैरह जाना रहता है तो मतलब स्कूल से आकर हम करने लगते हैं, और कभी कभी ज़्यादा काम होता है तो हम रात में भी करते हैं। अच्छा, रात में भी करती हैं? हाँ। तो अधिकतर तो रात में ही जग के करती होंगी? हाँ, रात में ही करते हैं, ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास। अच्छा। तो मतलब अभी थोड़ी दिक्कत है, तो मतलब स्कूल कभी कभी छुट्टी मिल जाती है संडे वाले दिन, तो पूरे दिन करते रहते हैं। अच्छा। संडे वाले दिन तो अभी घर रह करके करने में ज्यादा दिक्कत आ रही होगी? मतलब अभी तो कर रहे हैं, लेकिन वैसे स्कूल जाते हैं तो मतलब टाइम नहीं मिल पाता है करने का ज़्यादा। अच्छा, एक बात और कहेंगे, और तस्वीरों को मैं देख रहा था, वो ये तस्वीरें ये कहाँ की तस्वीर है? कोई डॉक्टर साहब लोकल गए क्या? नहीं, ये मिशन शिक्षा संवाद के एडमिन सर हैं। अच्छा अच्छा, ये
देखिए ये तस्वीरों को देखिए, ये नूरजहां बाहर जाके जब जाती होंगी किसी को देख करके, कोई बैठा हुआ है देख करके बना देती थी। हाँ, ये वैसी वैसी वाली है। देखिए ऑन द स्पॉट बनाई गई वो तस्वीर है, कोई बैठ करके अपने जो है काम में मशगूल है, कोई काम कर रहा हो और ये उस वीडियो को, अरे उस फोटो को अपने कलम के माध्यम से इन्होंने बना दिया। देखिए तस्वीरों को हम दिखाएंगे, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसको देख करके आपको समझ में आएगा कि ये बनाई ही नहीं गई हैं, हाथ से बनाई ही नहीं गई हैं। अब देखिए इन तस्वीरों को थोड़ा सा एक बार दिखाइए। इन तस्वीरों को देख करके आप सच में एक बार आपको काफी ज्यादा देखिए मतलब विश्वास नहीं होगा कि ये तस्वीर को हाथ से बनाया गया है। कितनी जबरदस्त कलाकारी है कि जिस तरह से देखिए मतलब जो है आदमी की शक्ल को बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें जो है फोटो बनाने में कॉमन होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज एक एक चीजों को बारीकी से बना करके इन पन्नों पर, सफेद पन्नों पर उतार दिया गया। सादा पन्नों पर उतार करके कितना खूबसूरती के साथ लोगों के बीच में। आप एक तस्वीर और देखिए। इस तस्वीर को मैं देख करके कह रहा था कि इसको बनाया नहीं जा सकता है। मुझे ये लग रहा था कि जरूर इसको जो है इस फोटो शूट किया गया है। लेकिन ये नूरजहां आपने कब बनाया था? ये हमने 28 तारीख 6 महीने संध्या 21 को बनाया था। अच्छा 2021 में इसको बनाया था। कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? इसमें 8 घंटे से करीब इतने लगे थे। अच्छा 8 घंटे में ये तस्वीर आपने फोटोज देख के बनाई थी? हाँ, मोबाइल से देख के बनाई। अच्छा देखिए इस तरह की तस्वीरें हैं, इस तरह की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल नामुमकिन है साहब, लेकिन इस बिटिया ने मुमकिन करके दिखा दिया। कुछ और तस्वीरें हैं, इसमें भी है ना, कुछ और तस्वीरें हैं। ये किसकी तस्वीर है? ये सौरभ जोशी है। सौरभ जोशी की तस्वीर है। देखिए सौरभ जोशी की ये तस्वीर है। कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया। सौरभ जोशी को कौन नहीं जानता है। अब सौरभ जोशी की ये तस्वीर है और देखिए बहुत सारे लोगों की तस्वीर को जो है इन्होंने बनाया है। ये देखिए तस्वीर हाथ से बनाई गई है। हाँ, पेंसिल से हाथ से बनाई हमने। अब देखिए ये तस्वीर को देखिए, आपको लगता नहीं होगा कि ये तस्वीर भी हाथ से बनाई गई होगी। इन तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूं तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि इस बिटिया ने उन 15 महापुरुषों की तस्वीर बनाने के लिए सारा का सारा समय बिता दिया और सारा का सारा जो है पूरा का पूरा अपना अनुभव उन्हीं 15 तस्वीरों को बनाने में इन्होंने झोंक दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कलाकारी को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये आसान नहीं था, लेकिन इस बिटिया ने आसान कर दिया। इतना जो है आप एकदम मतलब यकीन मैं नहीं कर पा रहा हूं कि ये अपने हाथ से इन्होंने बनाया होगा, लेकिन सच है कि इन्होंने अपने हाथ से बनाया। बस अब मैं ये तस्वीरें मैं दिखा करके ये आपको दिखाना चाहता था कि इस बिटिया के अंदर कितना अधिक प्रतिभा है, कितना लगन है और कितनी मेहनत के बाद ये सब काम कर रही हैं। लेकिन जिस सीमित संसाधन की मैं बात कर रहा था, देखिए इस बिटिया का ये कलमदान है। ये कलमदान है। जो लोग हमारी भाषा में समझ पाते होंगे वो जानते होंगे। देखिए ये बांस का बना हुआ है। अब इस बिटिया ने कितना जो है सोच करके ये बनाया है। क्या सपने हैं इसके, पता नहीं वो सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो है शुभकामनाएं हैं कि ये बिटिया अपने मिशन और अपने विजन में कामयाब हो। लेकिन देखिए कलमदान है, ये बांस को काट करके ये कलमदान बनाया गया है। और इसमें देखिए ये जो है ब्रश है, ये जो है कलम, इसमें बहुत सारी पेन है, बहुत सारे कुछ औजार भी हैं इसमें रखे गए हैं। और ये बिटिया का कलमदान है। इस कलमदान को देख करके साहब आप जरूर समझ सकते हैं कि कितना सीमित संसाधन के बीच ये बिटिया संघर्ष कर रही है। अब देखिए पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, वो तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये देखिए पेंसिल है और पेंसिल खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। पापा मम्मी से जब मांगती है तो मिल जाता है समय से। हाँ, पापा ला देते हैं। मतलब जो चीज़ होती है पापा पूरी कोशिश करते हैं हमें अवेलेबल कराने। अच्छा पापा मम्मी शुरू से सपोर्ट करते हैं कि बाद में लगा कि नहीं बिटिया सही कर रही है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, पापा शुरू से ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा एक चीज कहेंगे नूरजहां, जब आनंद महिंद्रा जी ने सब कुछ कर दिया, उन्होंने कह दिया कि बिटिया को हम सपोर्ट करेंगे, तो क्या लगता है कि आनंद महिंद्रा करेंगे? हमें तो लग रहा है ये वो करेंगे, क्योंकि हमारे आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और हम बिलीव है उन पे। और मतलब ये जो मैंने 15 ड्राइंग बनाएंगे इनके लिए हम अजय मीना आर्टिस्ट सर का तो इसका श्रेय हम अजय मीना आर्टिस्ट सर को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए मुझे प्रेरित किया है। अच्छा देखिए अजय मीना आर्टिस्ट ने आपको प्रेरित किया और थोड़ा सा जो है
थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा हौसला। कौन नहीं चाहता है कि आनंद महिंद्रा हमारा नाम ले ले, हमारी वीडियो को लोगों के बीच में भेज दें। लेकिन आनंद महिंद्रा कहीं ना कहीं वास्तव में पैसा होना, बहुत बड़े उद्योगपति होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सच्चे मायने में आपने साबित कर दिया है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जो कहीं ना कहीं भारत को बनाना चाहते हैं। जहां भारत में मेक इन इंडिया का नारा चलता है, वास्तव में आज पहली बार मेक इन इंडिया का नारा को साकार होते हुए आनंद महिंद्रा जी मैं देख रहा हूं। वास्तव में इस बिटिया के घर में आया हूं ना, वास्तव में बहुत सारे लोग आएंगे और इस बिटिया को ये देख करके जरूर कह देंगे कि अरे इसके पास क्या है कि आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैं सैल्यूट फिर करूंगा आपको कि इसके साथ आप जैसे लोग खड़े हैं, ये बिटिया जरूर आगे जाएगी और जरूर आने वाले समय में, भविष्य में। अभी तो इसने इस बदायूं का नाम रोशन किया है, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, पूरे देश का, पूरी दुनिया में अब ये नाम रोशन करेगी तो आप जैसे लोगों की बदौलत करेगी। इन सारी चीजों को हमने दिखाया आपके बीच में। बहुत जबरदस्त चित्रकारी है और वास्तव में मेरी अगर ये न्यूज, मेरी बात अगर झूठ लगे तो मैं कहूंगा जहां भी हो आप, आपको पूरा का पूरा मैं पता दूंगा। एक बार आइएगा इस बिटिया के दरवाजे और एक बार आकर के सराहिएगा जरूर। और उन तमाम लोगों को मैं कहूंगा जो लोग कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं इस भारत में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो छिपी हुई हैं और बहुत सारे लोग यहीं भारत के हैं, बाहर से लाने की कोई आवश्यकता नहीं। यही लोग हमारे देश को संपन्न बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। तो वास्तव में सच कहते हैं आप, सच सोचते हैं, बस आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है। और ऐसे बच्चों को, ऐसे प्रतिभावान लोगों को सराहे जाने की जरूरत है, मदद की जाने की जरूरत है। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे भी नूरजहां की ही वीडियो लेकर के आपके बीच में आऊंगा और नूरजहां की एक एक चीजों को, एक एक बातों को आपके बीच में ला करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।